हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कि आपका बीएससी पेपर होता है, इस पेपर में मैं आप सभी बच्चों को आपके सिलेबस के हिसाब से यूनिट 2, जिसमें आपको पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इस टॉपिक से आपके पेपर जो भी सवाल बनेंगे वो सारे आपको इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएंगे। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ लिंक अवेलेबल है, आप जहाँ भी फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को यहाँ पर पॉल्यूशन तो मालूम ही होगा, क्योंकि आप सभी बच्चे भली बात इस चीज़ों को महसूस भी करते होंगे अपने आसपास के क्षेत्रों में रह के। ठीक है, तो पॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में अगर कहा जाए यानी पर्यावरण में ऐसी कोई भी चीज़ें जो पर्यावरण के लिए सही नहीं, अगर वो मिल जाना या चेंजेस करना हमारे पर्यावरण में, वही क्या है हमारे पास है, पॉल्यूशन कहलाता है। यानी एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पॉल्यूटेंट्स आर। पॉल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषक क्या होता है? तो वो चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का हानिकारक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, मतलब प्राथमिक प्रदूषक कौन है? तो प्राथमिक प्रदूषण में याद आता है सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, और NO2 भी आता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कौन आता है हमारे पास, द्वितीयक जो प्रदूषक होता है उनमें आता है कार्बन मोनोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर CO इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेजर कोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है हमारे पास? व्हीकल्स, क्या गाड़ी, रेन, ट्री, ओशन। देखिए, ये तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसलिए मजबूरन हमें इसे टिक करना पड़ेगा कि फिलहाल अभी हमारे पास जो ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे, तो एयर पोल्यूशन का जो मेजर कॉज है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हीकल्स यानी जो वाहन होते हैं, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच गैस इज एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स। गैस, वो जो वाहन है हमारे पास बेसिकली, उनमें से कौन सी गैस निकलती है, हमें ये बताना है। तो हमारे वाहन यानी बेसिकली जो व्हीकल्स है पुराने मॉडल्स के, जो BS4 गाड़ी हो गई या फिर BS2, BS की जो पुराने गाड़ी होगी बेसिकली हमारे पास, उनमें कार्बन मोनोक्साइड गैस निकलता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्मोक, यानी कि जो कोहरा, अगर मैं सही तो इसे कहा जाता है, इसमें किस चीज़ का मिक्सन होता है? तो स्मोक प्लस क्या होता है, फॉग होता है, इसे हम लोग स्मोक कहते हैं। अगला है, इनमें से किसके कारण बेसिकली देखिए एसिड रन होता है? तो यहाँ पर गलत लिखा, NO2 होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह सकते हैं आप लोग। SO2 और NO2 के कारण बेसिकली हमारे पास क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो याद रखिएगा, गर्म गैस जिसे कहा जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 क्या हो जाएगा, एक ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का जो क्षय होता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है कार्बन मोनोक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है, चौथा है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसके कारण हमारे पास ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, मतलब क्षय हो रहा है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, हमने ओजोन लेयर में देखिए एक छेद देखा था, वो कहाँ पाया गया था बेसिकली? तो अंटार्कटिका में ये छेद पाया गया था, देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, वाटर पोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो याद देखिए, सीवेज यानी जो नाला होता है उसके कारण होता है। अगला है, यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, यूट्रोफिकेशन किससे होता है? तो कभी भी याद रखिए, जब किसी चीज़ का एक्सेस मात्रा किसी भी चीज़ में घुल जाए उसे हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यानी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच मेटल कॉजेज वाटर पोल्यूशन, किसके, कौन सा मेटल कारण बेसिकली जल प्रदूषण होता है? तो देखिए मरकरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। ये सवाल आएगा पेपर, याद देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट्स इन वाटर, मतलब जल में नाइट्रेट्स के कारण होना, कार्बन मोनोक्साइड, नॉइज, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओजोन। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, पानी में अगर नाइट्रेट्स की मात्रा होगी तो ये बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है, सॉइल पोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू, मृदा प्रदूषण जो होता है वो किस कारण होता है? तो मृदा प्रदूषण होता है हमारे पास केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी जो रासायनिक उर्वरक होते हैं हमारे पास, उनके कारण हमारे पास क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका केमिकल फर्टिलाइजर इसका राइट आंसर होगा। फिर नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, नॉइज पोल्यूशन किस में मेजर करते हैं? देखिए डेसिमल में, जिसमें शॉर्ट में डी लिखते, कैपिटल में बी लिखते हैं, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सेफेस्ट नॉइज, जो नॉइज लेवल हो सुनने कितना होता है, 60 से लेकर 80 डेसिबल तक सुन सकते हैं आप लोग। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
अगला है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, जिनमें हमने अभी आपको पढ़ाया कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाया है, ठीक है, और भी ये CFC जिसके कारण भी होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेज इसका राइट आंसर होगा। 3R, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, याद रखिएगा फुल फॉर्म 3R होते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन 21 है, विच पॉल्यूटेंट कॉजेज कैंसर, इनमें से कौन से पॉल्यूटेंट के कारण कैंसर होता है, तो कैंसर का प्रमुख कारण इनमें से कौन है हमारे पास, वो है बेंजीन, ठीक है, C6H6 जिसे फॉर्मूला हम कहते हैं हम लोग। लेड इफेक्ट, शीशा किससे प्रभावित होता है, तो लेड याद रखिएगा हमारे नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कम करता है हमें, रिड्यूस है क्या कम करता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग का जो कैपेसिटी उसे कम कर दे, जैसे हमारे खून में कार्बन मोनोऑक्साइड घुल गया तो ऑक्सीजन ले जाना कम कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा, सिंपल बात है, जिससे व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। PM2.5 टू लेकर लेकर 2M PM2.5 जो रेफर करता है किस चीज़ रेफर करता है, तो भैया फाइन पार्टिकल्स कितने हैं इसको रेफर करने का काम करता है हमारे पास। फिर है व्हाट इज अ नॉइज पोल्यूशन, सॉरी विच ए नॉट नॉइज पोल्यूशन, आप खुद बताओ ना, लाउड स्पीकर बजाओगे तो क्या नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, तो क्या होगा हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है थर्मल पोल्यूशन, थर्मल मतलब हमारे पास तापीय प्रदूषण, भैया तापीय मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पर हॉट वाटर डिस्चार्ज होगा या कोई भी गर्म चीज़ होगा, वहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो थर्मल पोल्यूशन हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला है BOD स्टैंड्स फॉर, BOD मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रखिएगा ये पेपर में आया हुआ है पिछले साल, इस साल पेपर 100% फिर से आएगा आपका सेट में, याद रखिएगा, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर ज़्यादा मात्रा में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD होगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, याद रखिएगा तभी होता है, तो मोर पॉल्यूशन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है वाटर पॉल्यूशन कौन है, वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, ये बीमारी भी होगा, बायोडाइवर्सिटी जब विविधता का लॉस भी होगा, यूट्रोफिकेशन मतलब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ेगी बेसिकली हमारे किसी चीज़ में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द दिस क्या होगा, राइट आंसर होगा। मिनी मार्टा डिजीज ये किसके कारण होता है, याद रखिएगा, तो मरकरी कारण होने वाली बीमारी बेसिकली हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है ताजमहल इज अफेक्टेड बाय, ताजमहल किससे इफेक्ट होता है, तो एसिड रेन के कारण, यानी जो हमारे पास अम्ल बरसता है उसके कारण ताजमहल इफेक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। CFC आर यूज, CFC कहाँ इस्तेमाल हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उनमें इस्तेमाल होता था, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। ग्रीन हाउस मेंटेन, ग्रीन हाउस क्या मेंटेन करता है, भैया ग्रीन हाउस का काम होता है हमारे पास हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का, हमारे पृथ्वी का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर, मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, प्रमुख कारण क्या है हमारे पास, जो कहते हैं उस वैश्विक उष्मीकरण है उसका क्या कारण है, भाई कार्बन मोनोऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे पास ग्लोब कह सकते हैं जो गर्म गैस है उनका इम्पैक्ट बढ़ना हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड, सॉलिड वेस्ट मतलब ठोस सब्सिड में क्या शामिल है भैया, सॉलिड में क्या है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल्स है, सभी चीज़ सॉलिड ही तो हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला 36 नंबर हमारे पास है कि विच मेथड इज यूज्ड फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल ठोस अपशिष्ट निवारण का तरीका क्या है हमारे पास, कोई भी सॉलिड चीज़ है भैया उसको लैंडफिल मतलब गड्ढा खोल के डाल दो, सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेग्रेशन का मतलब क्या होता है, पृथक्करण मतलब होता है कोई चीज़ को वेस्ट प्रोडक्ट से अलग करना या वेस्ट टाइप से अलग करना, सेपरेटिंग वेस्ट टाइप, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कंपोस्टिंग कन्वर्ट वेस्ट, कंपोस्टिंग जो है वो वेस्ट को किस में कन्वर्ट करता है ये बताना, तो भैया मैन्योर इन खाद में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। रिसाइकलिंग से क्या रिड्यूस कम होता है, रिसाइकलिंग करेंगे अगर कोई भी चीज़ का तो वेस्ट का क्या होता है हमारे पास कमी आती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंध रखता था, तो याद रखिए क्लाइमेट चेंज, ठीक है हमारे पास, ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच पॉल्यूटेंट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा। एयर पोल्यूशन इफेक्ट, एयर पोल्यूशन किसको इम्पैक्ट डालता है भैया, ह्यूमन हेल्थ सबको, प्लांट मोन्यूमेंट सभी चीज़ों को इम्पैक्ट डालता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है वाटर बोर्न डिजीज मतलब जल से होने वाले कौन सा बीमारी है, तो कॉलेरा हमारे पास है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन से कौन सा बीमारी हो सकता है भैया, हमारे हियरिंग लॉस हो सकता है, स्ट्रेस होता है हमें, इरिटेबिलिटी होता है, सब कुछ सही है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नॉइज पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आप साउंड प्रूफ रूम बनाइए, ट्री प्लांटेशन करें, लो वॉल्यूम पे चलाए, सभी चीज़ सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जो जैव विघटित अपशिष्ट पदार्थ है इनमें से कौन सा है, जो फूड वेस्ट है वो धीरे धीरे सड़ जाता है हमारे पास, बाकी सड़ता थोड़ी है हमारे पास, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब सड़ेगा गलेगा नहीं, कौन सा, पहला ही तो ऑप्शन सही है हमारे पास, वो है प्लास्टिक हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो याद देखिए मीथेन है हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला है डंपिंग ऑफ वेस्ट। अगर हम लोग क्या करते हैं, कचरा को फेंक देते हैं, इससे क्या होता है भैया, सॉइल पोल्यूशन भी होगा, डिजीज भी हो सकता है, वाटर सभी चीज़ को इम्पैक्ट डालता है, इसलिए क्या होगा, ऑल ऑफ दिस क्या होगा, राइट आंसर होगा। फर्टिलाइजर कॉजेज, उर्वरक से क्या होता है भैया, अगर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, केमिकल चीज मट्टी को खराब करेगा, पानी खराब करेगा, यूट्रोफिकेशन भी करेगा, जिस वजह से ये सभी सही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा हुआ विच इज अ हैवी मेटल पोल्यूटेंट, भारी धातु प्रदेश कौन सा है, लेड है, सोडियम है, कैल्शियम, पोटासियम, वो सबसे ज्यादा हमारे पास है, वो है लेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 52 में, लेड हाउस बोल रहा हूँ, आप करिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है हमारे पास, ये क्या करता है पे, टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ेगा ना हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिड रेन इफेक्ट, एसिड रेन किसे, अम्ल वर्षा किसे प्रभावित करती है, हमें ये बताना है भैया, बिल्डिंग को, प्लांट्स को, सॉइल को, सभी चीज प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। मेन सोर्स क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो भैया जो कोयला जलता है वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नॉइज लेवल, अगर आप एयरपोर्ट की समझिए, खुद बताओ एयरपोर्ट जब फ्लाइट उड़ेगा भाई कितना आवाज़ आता है, तो वहाँ पर नॉइज लेवल क्या कम हो सकता है, नहीं, बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हाई इसका राइट आंसर होगा। WHO के अनुसार सबसे सेफेस्ट जो कैसे सुनने का जो ध्वनि सीमा वो कितना है हमारे पे, ये बताना है, तो याद रखिएगा, उसके हिसाब से चलेंगे तो चलिए ठीक है, नहीं अपने हिसाब से चलेंगे तो 80 डेज सुन सकते हैं, लेकिन 60 से 80 के बीच का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। थर्मल पॉल्यूशन इफेक्ट करता है किसको, तो थर्मल पॉल्यूशन मतलब गर्मी होगा तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पानी में रहने वाले जो जीव है, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ है, उनको प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, प्लास्टिक डिस्पोजल इज डन बाय, प्लास्टिक किसके द्वारा डन किया जाता है, तो रिसाइकलिंग करने के द्वारा डन किया जाता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। विच कंट्री फर्स्ट डिटेक्टेड, सबसे पहले किस कंट्री ने बेसिकली ओजोन होल को डिटेक्ट किया था, ये हमें बताना है, तो वो याद रखिए यूनाइटेड किंगडम था हमारे पे, यूके था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। डिफॉरेस्टेशन से क्या बढ़ता है भैया, डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेजर कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन मेन कारण क्या है, केमिकल्स, एयर, साउंड या सुनो, तो सॉइल पोल्यूशन क्यों होता है, केमिकल के कारण होता है हमारे पास, जो सड़ते गलते नहीं है, मिट्टी खराब करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड इनमें कौन सा, फिल्ट्रेशन भी होता है, बॉइलिंग भी, सभी चीज़ तो सही है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर। बायोप्यूरिफिकेशन मतलब होता है हमारे पास केमिकल्स का बढ़ना, ठीक है, ये किस में होता है, तो भैया फूड चेन में दिखाया जाता है ये चीज़ हमारे पास, जैसे हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं केमिकल से पेड़ पौधे में किया ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे पास, तो जो बायो मैग्निफिकेशन हैपन होता है वो कहाँ होता है हमारे पास, फूड चेन में होता है। DDT से आप क्या समझते हैं, तो बायो मैग्निफिकेशन का टर्म है हमारे पास ये वाला। फिर PAN, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, तो याद रखिए ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होता है हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ओजोन इन अपर एटमोस्फेयर जो ओजोन प्रोटेक्टिव है, हार्मफुल है, वेस्ट है, या फिर नॉन ऑफ द, इनमें से कुछ नहीं है, तो ओजोन इन जो अपर एटमोस्फेयर होता है वो एक प्रोटेक्टिव होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ओजोन एट ग्राउंड लेवल क्या होता है भाई, ग्राउंड लेवल पे हमारे पास क्या है, वो पोल्यूटेंट होते हैं हमारे पास। गंगा पोल्यूशन क्यों होता है, तो सिंपल बात है, सीवेज नाला का पानी, प्लास्टिक, इंडस्ट्री का कचरा, सभी चीज़ आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नॉइज पोल्यूशन लीड टू, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है भैया, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाँ, एंजाइटी होता है, इंसोमिनिया होता है, ये सभी चीज़ हो सकती है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। मीथेन जो रिलीज होता है कहाँ से निकलता है भैया, जो खेत होते हैं, पैडी के फील्ड होते हैं, वहाँ से रिलीज होता है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। एसिड एंड इम्पैक्ट करता है किस चीज़ को भैया, मिट्टी की क्षमता को करता है, पत्ता को डैमेज करता है, मार्बल को तो खराब करता ही करता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव है, सॉइल फर्टिलिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं कैसे करके, तो भैया कंपोस्टिंग करके, यानी उसमें खाद मिला के बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये होगा। वेस्ट कलेक्शन इज डन बाय, वेस्ट कलेक्शन किसके द्वारा किया गया था हमारे पास, म्युनिसिपल बॉडी द्वारा किया जाता है ये कार्यक्रम। अगला है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड, ठोस इनमें से कौन सा है, तो वो इंसिनेशन होता है, मतलब भट्टी में डाल के आप क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं, उसे कह सकते हैं हम लोग। वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर क्या है, तो BOD, O2, N2 या फिर ईयर, तो याद रखिए वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर क्या है हमारा, BOD, ठीक है। अगला है मेन कॉज ऑफ ऑयल पोल्यूशन, ऑयल पोल्यूशन कारण क्या है हमारे पास है, तो ऑयल स्पिल्स क्या होता है हमारे पास, इसके मेन कारण है हमारे पास। अगला 77 है, विच इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, में सड़ने करने वाला, तो पेपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए किसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 77 के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम लोग ई वेस्ट भी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा हमारे पास। अगला है सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन सोर्स क्या हमारे पास है, व्हीकल से, ट्रेन से, सभी चीज़ क्या होता है हमारे पास, नॉइज पोल्यूशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक इनमें से वाटर पोल्यूटेंट कौन सा हमारे पास है, वाटर पोल्यूटेंट मतलब पानी को खराब करने जल प्रदूषक कौन सा है, तो डिटेंट जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सड़ता गलता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज। ग्लोबल वार्मिंग से क्या बढ़ता है भैया? तो सिंपल बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस मेल्ट होने का खतरा बढ़ेगा। जब आइस मेल्ट होगा तो पानी समुद्र का लेवल बढ़ेगा हमारे पास। तो तीनों ही चीज़ तो सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मेजर करते हैं हम लोग, वो एयर पोल्यूशन के लिए करने के जाते हैं, जो दिल्ली में आप लोग देखते हो हमेशा। ठीक है, अगला है, ओजोन लेयर एब्जॉर्व करता है किस चीज़ को? तो वो यूवी रेडिएशन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्व करने का काम करता है हमारे पास। सॉलिड वेस्ट में क्या इंक्लूड होगा? तो गार्बेज भी है, प्लास्टिक भी है, ग्लास भी है, ये सभी चीज़ें तो सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, 3R का प्रिंसिपल क्यों किया गया था? ताकि हम लोग वेस्ट को रिड्यूस कम से कम कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 है, वाटर पोल्यूशन से क्या रिड्यूस होता है हमारे पास? तो भी सिंपल सा बात है, वाटर पोल्यूशन से क्या रिड्यूस होगा? डिजोल्व ऑक्सीजन जो है उसका रिडक्शन या फिर कैसे रिड्यूस होगा हमारे पास। थर्मल पावर प्लांट से क्या इमिट होता है भैया? तो फ्लैश लाइट या फ्लाई एसेस क्या होते हैं? जो धूल के कण होते हैं वो इमिट होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला 18 है, सॉइल पोल्यूशन से क्या डिक्रीज होता है भैया? जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या होती है हमारे पास? डिक्रीज होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर है, मरकरी पोल्यूशन से क्या होता है? तो ये नर्व से जुड़े हुए बीमारी का कह सकते हैं जिम्मेदार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा हुआ है कि 85 डेसिबल से अगर हम लोग अगर नॉइज पोल्यूशन अबव होगा तो हम बीमार कह सकते हैं, हमारा कान खराब हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। एसिड एंड फॉर्म होता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन होगा यहाँ पर, लेकिन NO2 होगा, याद रखिएगा, NOx नहीं होगा, NO2 होगा हमारे पास। पानी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस पानी का एसिड एंड फॉर्म होता है हमारे पास। ग्रीन हाउस गैस किसको ट्रिप करता है? देखिए, हीट को क्या करता है? ट्रैप करता है या फिर रोकने का काम करता है हमारे पास। फिर है, वेस्ट डिस्पोजल इज इंपॉर्टेंट। वेस्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास? तो हाइजीन के लिए सही है, हेल्थ के लिए सही, इन्वायरमेंट सभी के सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लैंड पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, भूमि प्रदूषण किसके कारण होता है भैया? प्लास्टिक, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, केमिकल, सभी कारण हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। वाटर पोल्यूशन केमिकल इनमें से कौन सा है? ठीक है, प्यूरिफिकेशन के लिए तो भैया कौन करता है? क्लोरीन टैबलेट करने काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लांटेशन या फिर प्लांटेशन हेल्प, प्लांटेशन से क्या रिड्यूस होता है? एयर पोल्यूशन, ग्लोबल सॉइल इरोजन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो भैया सभी चीज़ें तो होता है, एयर पोल्यूशन भी कम होता है, ग्लोबल वार्मिंग कम होता है हमारे पास, ठीक है, सॉइल इरोजन भी हमारे पास कम होता है, ठीक है, सोल्यूशन हमारे पे कम होगा। तो सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। 98 नंबर में, एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल कौन से हमारे पास होता है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। रिसाइकलिंग हेल्प करता है हमारे पास क्या? रिसोर्स को सेव करने के लिए, वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, हमारे पास एनर्जी को सेव करने के लिए। यहाँ पे सभी कथन सही है। तो यहाँ पास रिसाइकलिंग से भैया रिसोर्सेज का सेविंग भी होगा, वेस्ट कम होगा, एनर्जी भी सेव होगा, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यूनिट 2 का, कि बेस्ट मेथड टू मैनेज वेस्ट, सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारे पास? 3R है, बर्निंग, डंपिंग या नन ऑफ दिस। तो 3R में से हमारे पास है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये सभी सबसे बेस्ट मेथड है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये था हमारा टोटल 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और मैं आपको यही बात बोलूँगा कि एग्जाम से पहले बस कान में 1.5x या फिर 1.75x की स्पीड पे वीडियो को चला के सुन के चले जाइएगा, आपका एक भी सवाल पेपर नहीं छूटने वाला। बाकी बेस्ट हिसाब से बच्चे एग्जाम्सन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।